सरसों की अगेती किस्में, सरसों की पछेती किस्में, खेत की तैयारी, बीज दर, बीज उपचार, बुवाई और सिंचाई और भी बहुत कुछ। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अमर चरार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्री प्लेटफॉर्म। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं सरसों की वैज्ञानिक खेती की। मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दूं उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे खेती से जुड़ी हर जरूरी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करेंगे खेत की तैयारी की। तो खेत की तैयारी में आपको 2 से 3 जुताई करनी है, जिसमें आपको एक गहरी जुताई करनी है। तो किसान भाइयों, जब भी आपके खेत में ट्रैक्टर चले तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, आप अपने खेत को समतल जरूर कर लें। यदि आपके खेत समतल रहेंगे तो उससे आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं, जिसमें पहला फायदा होगा कि आपकी बीज दर यानी कि बीज की मात्रा कम लगेगी। जो दूसरा फायदा होगा वो आपको सिंचाई में होगा। जब आप सिंचाई करोगे तो पानी कम लगेगा और जो खेत में निचले हिस्से रह जाते हैं वहाँ पर पानी भर जाता है। तो यदि खेत समतल होंगे तो वहाँ पानी नहीं भरेगा, और पानी नहीं भरेगा तो आपको पौधों में जड़ गलन और तना सड़न जैसी समस्या नजर नहीं आएगी। और तीसरा जो फायदा होगा वो किसान भाइयों ये होगा कि आपकी फसल एक साथ पकेगी, एक समय पर पकेगी, और जब आप अपनी फसल को देखोगे तो उसकी ऊंचाई का सही अनुमान लगा पाओगे। तो ये हो गई किसान भाइयों खेत के समतलीकरण की बात। अब हम बात करते हैं गोबर की खाद। आपको गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर कितनी देनी है? तो आपको गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर देनी है, जिससे आपके खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों पलेवा की। तो बहुत से किसान भाई बिना पलेवा के ही सरसों की बुआई करते हैं। तो मेरा मानना है कि यदि आपके खेत खाली रहे हैं, उसमें आपने किसी फसल से उत्पादन नहीं लिया है, तो उस स्थिति में आप बिना पलेवा के सरसों की बुआई कर सकते हो। यदि आपने उसमें पहले मक्का लगाया था या फिर और कोई फसल लगाई थी तो आप पलेवा जरूर करें। आप पलेवा बुआई के 10 दिन पहले कर सकते हो। तो किसान भाइयों, ये तो हुई खेती तैयारी। अब हम बात करते हैं बीज दर और बीज उपचार की। तो किसान भाइयों, आपको बीज 4 से 5 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना है। फंगीसाइड का उपयोग करना है, जिससे आपकी फसल में फफूंद जनित बीमारियां नहीं लगेंगी। किसान भाइयों, हम बात करते हैं बुवाई की विधि की। तो बहुत सारे किसान भाई क्यारी विधि से भी बुवाई करते हैं और ज़्यादातर किसान भाई ब्रॉडकास्टिंग यानी कि छिड़काव विधि का उपयोग करते हैं। तो यदि आप क्यारी विधि का उपयोग कर रहे हो तो आपको मेड़ से मेड़ की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं बुवाई के समय की। तो बुवाई का समय जब दिन का तापमान 38 डिग्री से कम हो जाए, रात का तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रहे, तो वो समय सरसों की बुआई के लिए उचित माना जाता है। उसके बाद आप सरसों की बुआई कर सकते हो। तो किसान भाइयों, यदि हम तारीख के हिसाब से समझें तो आप 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच सरसों की बुआई करते हो, तो इसमें आप सरसों की अगेती किस्मों का उपयोग करें। और यदि आप 25 अक्टूबर तक बुआई नहीं कर पाते हो तो उस स्थिति में आप सरसों की पछेती किस्मों का उपयोग कर सकते हो। आप सरसों की पछेती बुआई 25 अक्टूबर से लेकर के 25 नवंबर तक कभी भी कर सकते हो। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उन्नतशील किस्मों की। तो जिसमें मैं पहली किस्म का नाम ले रहा हूँ वो है पूसा बोल्ड वैरायटी, जो कि ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के द्वारा निकाली गई है। ये वैरायटी 120 से 140 दिन में तैयार हो जाती है। इससे उत्पादन 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसकी जो खासियत है, इसमें फली चटकने की समस्या नहीं आती है और इसे आप उत्तरी भारत में कहीं भी लगा सकते हो। आप दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, इन स्टेट में आप इसको लगा सकते हो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। किसान भाइयों, जो मैं दूसरी वैरायटी बता रहा हूँ वो हाइब्रिड वैरायटी है। वो है पॉइंटर 45S46 और 45S47। जो 45S47 है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसमें तेल की मात्रा आपको 42% तक मिलती है और ये 120 दिन में तैयार हो जाती है। इसे आप अक्टूबर और नवंबर माह दोनों में लगा सकते हो। मतलब कि आप अगेती और पछेती दोनों तरह से इसका उपयोग कर सकते हो। इसमें अधिक फुटान होता है, जिससे रिजल्ट अच्छा मिलता है, और ये जाड़े और पाले के प्रति सहनशील है। इससे आपको 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन मिल जाता है। और ये वैरायटी सफ़ेद जंग यानी कि व्हाइट रस्ट के प्रति प्रतिरोधी है। इसमें ये बीमारी नहीं आती है। किसान भाइयों, मैं जो अगली वैरायटी की बात कर रहा हूँ वो भी हाइब्रिड वैरायटी है। वो एडवेंटा की 414 है, जो कि पिछले 2-3 सालों में बहुत अच्छा रिजल्ट दी है। किसान इस वैरायटी से बहुत संतुष्ट हुए हैं। ये वैरायटी 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। इससे उत्पादन आपको 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलता है। और इसकी खास बात यह है
कि जब आप इसकी कटाई करते हो तो इसमें बीज के झड़ने की समस्या नहीं आती है और ये पाले के प्रति सहनशील है और ये सफ़ेद जंग और ब्लाइट जो कि झुलसा के नाम से जाना जाता है, इन दोनों रोग के प्रति प्रतिरोधी है। ये रोग इसमें नहीं आते हैं। किसान भाइयों, मैं जो अगली वैरायटी की बात कर रहा हूँ वो पूसा मस्टर्ड 32 है, जिससे उत्पादन आपको अच्छा खासा मिलता है। इससे आप उत्पादन 25 क्विंटल ऑन एवरेज ले सकते हो और अगर आप अच्छे से मेंटेन करते हो तो 25 से ज़्यादा 27 तक भी ले सकते हो। इसमें तेल की मात्रा थोड़ी कम होती है, इसमें तेल की मात्रा 38% होती है और ये वैरायटी सफ़ेद जंग व्हाइट रस्ट के प्रति प्रतिरोधी है और इसे आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और हिमाचल प्रदेश इन स्टेट में लगा सकते हो। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। किसान भाइयों, मैं जो अगली वैरायटी बात करूंगा वो है क्रिस्टल 5210, जो कि पछेती बुआई के लिए बहुत अच्छी किस्म है। इससे आपको उत्पादन 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक मिलता है। ये सफ़ेद जंग व्हाइट रस्ट के प्रति प्रतिरोधी है। ये 130 से 135 दिन में तैयार हो जाती है। इसे आप हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार इन सभी स्टेट में लगा सकते हो। इसमें तेल की मात्रा 42% पाई जाती है। अब किसान भाइयों, मैं जो अगली वैरायटी बता रहा हूँ वो भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के द्वारा निकाली गई है। इस वैरायटी का नाम है गिरिराज किस्म। इसमें तेल की मात्रा 42% तक होती है और इससे उत्पादन 25 से 30 क्विंटल इसके बीच में आपको आसानी से मिल जाता है यदि आप अच्छे से मेंटेन करके चलते हो। ये वैरायटी आपकी 135 से 150 दिन में तैयार होती है और इसमें एक फली में दाने की मात्रा 17 से 18 दाने होते हैं और इसे आप हर तरह की मिट्टी में लगा सकते हो। ये खास करके राजस्थान में बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। इसे आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, हरियाणा इन इलाकों में लगा सकते हो। इन स्टेट में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खास करके राजस्थान में किसान इसे बहुत लगाते हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। इसे आप भरतपुर, राजस्थान, धौलपुर, गंगानगर, जयपुर इन इलाकों में लगाओगे तो आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेगा। ये सफ़ेद जंग व्हाइट रस्ट के प्रति प्रतिरोधी है और इसमें झुलसा रोग भी नहीं आता है। ये जाड़े वगैरह के प्रति भी सहनशील किस्म है, तो आप इसका चयन कर सकते हो। किसान भाइयों, जो मैं अगली वैरायटी बता रहा हूँ वो है RH 749। इसे किसान भाई बहुत पहले से उपयोग में लेते आ रहे हैं और इसके रिजल्ट पहले भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे हैं। इससे आपको उत्पादन 25 क्विंटल ऑन एवरेज प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है। इसमें तेल की मात्रा आपको 38 से 40% मिल जाती है और 135 से 145 दिन में तैयार हो जाती है और ये वैरायटी कम पानी चाहने वाली है। यदि आपके पास सिंचाई के कम साधन हैं तो आप इस वैरायटी का चयन कर सकते हो। आप एक सिंचाई में भी इससे अच्छा उत्पादन ले सकते हो और ये वैरायटी जाड़े के प्रति सहनशील है। इसे आप हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में लगा सकते हो। आपको इधर इसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। किसान भाइयों, ये तो हुई अपनी उन्नतशील किस्मों की बात। अब हम बात करते हैं सिंचाई की। तो सिंचाई में किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हो सरसों कम पानी चाहने वाली फसल है, तो आप इसमें 2 सिंचाई दें। यदि आपके पास सिंचाई के उचित साधन नहीं है तो आप एक सिंचाई से भी काम चला सकते हैं। कुछ वैरायटियाँ ऐसी हैं जिनमें आप सिंचाई भी नहीं करोगे फिर भी आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो किसान भाइयों, आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और आप इसमें खाद और उर्वरक से संबंधित जानकारी चाहते हो या फिर इसकी बीमारियों से संबंधित डिटेल जानकारी चाहते हो तो वो भी आप हमें कमेंट में बताएं। हम उसकी वीडियो बना देंगे और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।